मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह अपना ध्यान भटका सकते हैं क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप छुपी हुई थी, अपने प्रकट होने के सही समय की, अपने जागरण के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने जो भी महसूस किया है जीवन के इस मेले में, अनुभवों के इस सागर में, सुख और दुख की इन लहरों में, जो भी अनुभूतियां आपके हिस्से में आई हैं, चाहे वे मधुर स्मृतियां हो या कड़वे सबक, चाहे वे आनंद के क्षण हो या पीड़ा की घड़ियां, जो भी सीखा है, प्रत्येक अनुभव से, प्रत्येक चुनौती से, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक असफलता से जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी प्रज्ञा आपने प्राप्त की है, उसे भूलने की, उसे विस्मृत करने की, उसे अपने अस्तित्व से मिटा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी अनंत करुणा और अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उन सभी अनुभवों को, उन सभी सीखों को, उन सभी स्मृतियों को आपके जीवन का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक अभिन्न, एक अविभाज्य, एक मूल्यवान हिस्सा बना चुका है। वे अनुभव व्यर्थ नहीं गए, वे आंसू बेकार नहीं बहे, वह पीड़ा निरर्थक नहीं थी। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभूति आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में, आपके चरित्र को निखारने में और आपकी आत्मा को परिपक्व बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। विशेष रूप से आपने जो कष्ट भरे पल, जो वेदना की घड़ियां, जो निराशा के अंधकारपूर्ण क्षण, जो अकेलेपन की लंबी रातें, जो संघर्ष की कठिन राहें धैर्य और साहस के साथ सहन की है, वही पल, वही अनुभव आपकी आत्मा के भीतर, आपके चित्त की गहराइयों में एक अमिट छाप की भांति, एक स्थायी स्मृति की भांति गहरे रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित हो गए हैं। आपकी आत्मा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए हैं। और अब जब आप वर्तमान के इस शिखर से, इस नवीन दृष्टिकोण से अपने अतीत की ओर, उस बीते हुए समय की ओर, उन संघर्षपूर्ण दिनों की ओर मुड़कर देखते हैं, जब आप पुनः उन स्मृतियों को अपनी चेतना में लाते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी मार्ग चुने, जो भी बलिदान दिए, वह सब कुछ स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को और अपने जीवन के परम उद्देश्यों को, अपने अस्तित्व के उच्चतम लक्ष्यों को पूरी तरह से, समग्रता से और स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए किया था। उन्हें खोजने, उन्हें समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया था। वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह चुनौती वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक आत्मान्वेषण का मार्ग था, एक ऐसा कठोर प्रशिक्षण था जो आपको भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए, बड़े उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रहा था। कभी आपने एकांत में बैठकर शांति से, गहराई से यह सोचा है, यह विचार किया है कि जब आपने उस असहनीय दर्द का, उस अंतहीन प्रतीत होने वाले संघर्ष का और उन पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया था, जब जीवन की आंधियों ने आपको झकझोर दिया था, जब निराशा के बादलों ने आपके आशा के सूरज को ढक लिया था, तो वह सब कुछ सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, सिर्फ परिस्थितियों का एक क्रूर खेल नहीं था। क्या वह केवल कुछ लोगों की दुर्भावना या भाग्य की विडंबना का परिणाम मात्र था? नहीं, वह उससे कहीं अधिक गहरा,
कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण था। वह वास्तव में एक आंतरिक प्रक्रिया थी, एक आध्यात्मिक कायापलट की योजना थी, एक ऐसी गहन रासायनिक क्रिया थी जो आपके अस्तित्व के मूल तत्वों को परिवर्तित कर रही थी, जो आपको एक नए, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक प्रज्ञावान, एक अधिक करुणामय रूप में ढालने के लिए थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल स्वर्णकार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता है, जैसे एक मूर्तिकार कठोर पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। आप उस असहनीय प्रतीत होने वाले दर्द से, उस लंबी और थका देने वाली यात्रा से, उस निरंतर और अथक संघर्ष से एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अदम्य, एक ऐसी दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं, एक ऐसे फौलादी व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गए हैं, जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से, किसी भी बाधा से, किसी भी प्रतिकूलता से न केवल सामना करने के लिए, आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों,
जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि
कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन आपकी सफलता को देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। आपके संघर्ष के दिनों में कुछ लोग आपके साथ खड़े रहे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, वे नहीं चाहते थे कि आप सफल हों। उन्होंने तरह तरह की चालें चली, आपको हतोत्साहित करने के लिए कई बातें कही, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं समझी, आपकी इच्छा शक्ति। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ा। आप जानते थे कि रास्ता कठिन है, लेकिन आपने यह भी जाना कि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कौन आपके सच्चे साथी थे और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ था। आपने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि वे लोग केवल अपनी छोटी सोच में फंसे हुए थे। आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और अब आपके पास उनके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। अब आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। आपने जो भी तकलीफें सही हैं, वे सब आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर वे तकलीफें न आती तो शायद आप आज इतने मजबूत नहीं होते। अगर आपने कभी दर्द न सहा होता तो शायद आपको सफलता का मूल्य समझ में न आता। यही कारण है कि अब आप अपने हर एक अनुभव को एक सीख के रूप में देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। आपने यही किया और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब जब लोग आपकी सफलता को देख रहे हैं, तो वे सोच रहे हैं कि यह सब अचानक हुआ। वे नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी रातों की मेहनत है, कितने त्याग हैं, कितने आंसू हैं। उन्हें केवल आपकी सफलता दिख रही है, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे कि इसके लिए आपने क्या क्या सहा है। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आपने यह सब अपनी मेहनत से हासिल किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आपको अपने भविष्य पर ध्यान देना है। आपने जो सपने देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको और भी आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। अब आपको अपने हर एक कदम को सोच समझ कर रखना है, क्योंकि अब आप जिस मुकाम पर हैं, वहाँ छोटी छोटी गलतियाँ भी महंगी पड़ सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो अब तक किया है वह इस बात का सबूत है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जो सच में मायने रखती हैं। अब आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ आपकी नाकामयाबी देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे हमेशा रहेंगे, लेकिन अब आप उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। आपने यह भी सीखा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन एक चीज जो हमेशा आपके साथ रहती है वह है आपकी मेहनत। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। यह आपने खुद अनुभव किया है। अब जब आपके पास अनुभव है, तो आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। आपको वही करना है। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उनसे सबक लेना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे दोबारा न हो। यही आपको और